बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स बताएंगे जो कि अल्फ़ाबेट ई से स्टार्ट होते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। सबसे पहले जो हमारे पास एंटोनिम है वो है अर्ली लेट। अर्ली लेट। अर्ली मीन्स जल्दी और लेट मीन्स देर। नेक्स्ट इज अर्थ स्काई। अर्थ स्काई यानी ज़मीन आसमान। ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट यानी मशरिक़ और मगरिब। Easy hard। Easy hard। Easy mean आसान और hard means मुश्किल। Effective ineffective। Effective ineffective। Effective means मौसर और ineffective means गैर मौसर। Next is elementary advance। Elementary advance। एलिमेंट्री वर्ड का मतलब होता है यानी इब्तदाई तौर पर, और एडवांस का मतलब होता है यानी इब्तदा से आगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर यानी मालिक और एम्प्लॉय यानी मुलाजिम यानी मुलाजमत करने वाला। नेक्स्ट इज एम्प्टी फुल। एम्प्टी फुल। एम्प्टी यानी खाली और फुल यानी भरा हुआ। एंटर एग्ज़िट। एंटर एग्ज़िट। एंटर यानी दाखिल होना और एग्ज़िट मीन यानी अखराज यानी बाहर जाना। इवनिंग मॉर्निंग। इवनिंग मॉर्निंग। इवनिंग यानी शाम, मॉर्निंग मीन सुबह। इविल गुड। इविल गुड। इविल का मतलब होता है यानी बुरा और गुड का मतलब होता है यानी अच्छा। एक्साइटेड बोर्ड। एक्साइटेड बोर्ड। एक्साइटेड वर्ड का मीनिंग होता है यानी बहुत पुरजोश, और बोर्ड का मीनिंग होता है इट मीन्स बेजार। एक्सेल इनहेल। एक्सेल इनहेल। एक्सेल का मतलब होता है यानी सांस बाहर छोड़ना, और इनहेल का मीनिंग होता है यानी सांस अंदर लेना। नेक्स्ट इज एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का मीनिंग होता है यानी फैलाना, और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है यानी कम करना। नेक्स्ट इज एक्सपेंड श्रिंक। आप देख सकते हैं कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी कम करना, और इसी तरीके से एक्सपेंड और श्रिंक है। एक्सपेंड का मतलब वही है यानी फैलाना, फैलाएं कुछ इस तरह से, और श्रिंक का मतलब भी होता है यानी निचोड़ना यानी कम करना कुछ इस तरह। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। द वर्ड एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है यानी कि अपने मुल्क का माल वो बाहर मुल्कों में यानी गैर ममालिक में भेजना। इसी तरीके से इम्पोर्ट वर्ड का मीनिंग होता है जो दूसरे मुल्कों से माल हम अपने मुल्क में लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर इंटीरियर। एक्सटीरियर इंटीरियर। एक्सटीरियर का मीनिंग होता है यानी बैरूनी, और इंटीरियर का मतलब होता है यानी अंदरूनी। बिल्कुल इसी तरह और वर्ड्स भी हैं जैसे एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल। इनका मीनिंग भी वही सेम है। एक्सटर्नल मीन्स बैरूनी और इंटरनल मीन्स अंदरूनी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अल्फ़ाबेट ई से शुरू होने वाले एंटोनिम की लिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने इन तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स को भी बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए
बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।